जय माता की मित्रों। हम लोग ज्येष्ठा नक्षत्र की बातें कर रहे हैं। आज बात करते हैं बुध देव की। बुध देव अगर आपके ज्येष्ठा नक्षत्र में विराजमान हो, हालांकि बुध देव का खुद का अपना नक्षत्र है, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि इनका अपना नक्षत्र किसी ग्रह का हो और उसी नक्षत्र में वो ग्रह विराजमान हो और वो आपको अच्छा फल दे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इस सब चीज के लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको। नक्षत्रों का जो पाठ हम लोगों का चल रहा है, उसका दिमाग में केवल इतना रखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में हम लोग भावों में जाएंगे, उसके बाद में उस ग्रह का अंश वगैरह से देखेंगे बलवान है कि नहीं है, वर्गोत्तम है कि नहीं है, कितनी वर्ग कुंडलियों में जाके वो वर्गोत्तम होते हैं या नहीं होते हैं, बाकी वर्ग कुंडली आपकी क्या बता रही है, दशा महादशा क्या बता रही है। ये सब चीज बहुत बड़ा विस्तृत विज्ञान है, लेकिन समझने के लिए आपको एक एक चीज को ही समझना पड़ेगा। किसी भी वीडियो पोस्ट में या किसी भी के द्वारा कोई छोटा मोटा पोस्ट देता है, ये योग होने से ये होता है। पुस्तकों में वैसा लिखा है, ऐसी बात नहीं है नहीं लिखा है कि आपका गुरु के साथ राहु होने से ये योग होगा, शनि के साथ मंगल होने से ये योग होगा। तो ये बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसके ऊपर ही पूरी कुंडली का फलादेश हो ये जरूरी नहीं है। कुंडली का फलादेश करना कोई इतना आसान नहीं है कि आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दी, प्लेस डाल दिया और उसके बाद में हम आपको हाथों हाथ फलादेश बताते। बहुत मुश्किल है। बताते बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं संसार में, अलग मैटर है उनका, हम उस लेवल में नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। हम कुंडली को थोड़ा दूसरे रूप में समझते हैं, हमारा देखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसलिए न तो हमने कोई फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको प्लेस करवाया, हाँ जरूरी है तो आप मैसेंजर के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम कुंडली का फलादेश किसी का नहीं करते। हम इस चैनल चलाने का मकसद इतना ही है कि आपको खुद को नॉलेज हो, कुछ उन चीज़ों का नॉलेज हो जिनके द्वारा आपको जल्दी से कोई इस तरह से किसी भी कमेंट के द्वारा, कि बोला जाता है ना कि हमको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है और कोई उस ज्ञान को दूसरे रूप में हम लोगों को सुना के हम लोगों का मोरल डाउन कर रहा है, इससे अच्छा है उस ज्ञान को थोड़ा सा अपने अंदर होना जरूरी है। तो कम से कम ये तो पता रहे कि नहीं ये ग्रह ऐसा फल देता है, तो सामने वाला हम लोगों को दूसरे लेवल में तो नहीं समझा सकेगा, हम लोग उसको अपने लेवल में समझेंगे फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण, यहाँ बुध देव जातक को संगीत या ललित कला मतलब चित्रकारी वगैरह के लिए प्रेरित करता है, और उसमें ये कुछ जन्मजात ही उसके गुण हो सकते हैं और उसी को वो कार्य क्षेत्र में भी परिणित कर सकता है और उसमें वो नाम भी कमा सकता है, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है। दूसरे चरण में बुध देव के सामान्य फल मिलते हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा होता है और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो हो सकता है नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आप गोल्ड से कनेक्टेड या स्वर्ण या आभूषणों से कनेक्टेड कोई व्यापार भी कर सकते हैं, या उस तरह के व्यापार में आप कोई सर्विस वगैरह भी कर सकते हैं। तीसरे चरण में आदमी का स्वभाव थोड़ा मतलब गुस्से वाला टाइप का, मतलब किसी भी चीज़ों को अलग लेवल पे समझने वाला, वैसा कुछ इंडिकेशन समझ सकते हैं आप। चतुर्थ चरण में कुछ नेत्रों में विकार हो सकता है, तो उसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। और आजकल तो नॉर्मली बच्चों के ही नेत्रों में विकार मिलता है, हर आदमी को देखो आप चश्मा चढ़ा हुआ ही रहता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तब एक अलग मैटर हो जाता है। अब आपके बुध देव अनुराधा नक्षत्र में विराजमान हो और सूर्य देव की दृष्टि आ जाए, सत्यवादी होता है, सबका प्रिय होता है और सत्ता पक्ष से भी लाभ होता है। चंद्रदेव की दृष्टि आ जाए तो आप नृत्य या संगीत या चित्रकारी कोई भी कलाओं में आप विशेष रुचि लेते हैं या उस क्षेत्र को कार्य क्षेत्र भी बना सकते हैं। मंगल की दृष्टि राजनीति के क्षेत्र में जाने को प्रेरित करता है और सफल भी हो सकता है। अवसर का लाभ उठाने की प्रेरणा होती है। कोई भी अवसर आपको मिला और वहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग रहता है कि उसको अपने लाभ में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्राय कर राजनीति में ऐसा ही होता है। गुरुदेव की दृष्टि पूर्ण सुख प्रदान करवाती है, जातक धनी भी होता है और बच्चे वगैरह भी अच्छे होते हैं। शुक्र देव की दृष्टि धनी और यशस्वी दोनों होता है और अपने आचरण के कारण सबका प्रिय भी होता है। शनि देव की दृष्टि
तर्क शक्ति प्रबल होती है ऐसे इंसान की, समाज सेवा और परोपकार में गहरी रुचि लेता है। तो ये थे फल आपके बुद्ध देव के और बुद्ध देव पे बाकी ग्रहों की दृष्टियाँ। प्रायकर पहले के सब पाठों में जब ये पाठ दिए थे तो बहुत बार हमने बताया है ये बात कि बुध, सूर्य और शुक्र, मंगल की कहीं से आ सकती है। वर्तमान ज्योतिष में इनकी दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है, क्योंकि ये सूर्य के आसपास ही भ्रमण करते रहते हैं, एक दो घर आगे पीछे या साथ में चलते रहते हैं। लेकिन पुरानी ज्योतिष की जो पुस्तकें, उनमें आपको एक चरण दृष्टि, दो चरण दृष्टि, तीन चरण दृष्टि और संपूर्ण दृष्टि, मतलब चार चरण दृष्टि, तो ऐसा भी उल्लेख है। और शायद ये पुस्तक जो है ये उसी को इंडिकेट करके या उसी से प्रेरित होके ये दृष्टियां आपको यहां पे बताई जा रही है। कुछ चीजों में हमारा देखने का जो तरीका है या हम जो शुरू से जो सीखते आ रहे हैं, हम आज भी किसी की भी, चाहे अपनी चाहे अपने परिवार की, प्रायकर हम प्रोफेशनल ज्योतिष है नहीं और हर किसी की कुंडली देखते भी नहीं है। जब तक हमको सामने वाले का पूरा पता नहीं हो, हम किसी कुंडली में नॉर्मली हाथ नहीं लगाते, न उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतने विद्वान या इतने त्रिकालदर्शी ज्ञानी हम भी नहीं है कि आपने अपने डेट, टाइम वगैरह प्लेस की और हम हाथों हाथ आपको आपका भविष्य फल बताने लग जाए। बहुत मुश्किल है, हमको समय लगता है, हमको कुंडली को समझने में समय लगता है, ग्रहों को, आपकी प्लेसमेंट को समझने में समय लगता है, और सबसे ज़्यादा समय लगता है कि हमको जब तक ये पता नहीं हो कि सामने कौन है, किस तरह के आचरण कर रहा है, किस तरह के परिवार से बिलोंग करता है, किस तरह के फ्रेंड सर्कल से घिरा हुआ है, किस तरह के आदमियों के साथ उठना बैठना है, तब तक हमको कुंडली को समझने में दिक्कत आती है। ये आप ये बोल सकते हैं कि तब कैसा ज्योतिष है, नहीं इतना ज्ञानी ज्योतिष हम नहीं है भाई। इतना ज्ञान, इतना त्रिकालदर्शी कि दूर बैठा हुआ किसी इंसान की कुंडली देख के हम उसका भविष्य फल बता सके, ये ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। हम साफ साफ बोल रहे हैं इस बारे पे कि इतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। ज्योतिष जैसा क्षेत्र, और उस क्षेत्र में अगर अंश मात्र का भी 1000वां हिस्सा भगवान ने अगर हमको प्रेरित किया है या देखने को दिया है, हम उसी में खुश हैं और उसी में अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं ज्योतिष से आपको कितना ज्ञान प्राप्त होता है ये आपके अपने ऊपर निर्भर है। लेकिन एक बात जरूर है कि आदमी का अपना जो चलने का या नित्य कर्म करने का या अपना जो बुद्धि या विवेक का जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे हम लोगों के सनातन धर्म में एक प्रार्थना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो वैसा कुछ आदमी का दिमाग धीरे 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 धीरे, अगर आप ज्योतिष को सही तरीके से समझते हैं, सूर्य आपको पीड़ा नहीं देता है, चंद्रमा आपको पीड़ा नहीं देता है, बहुत से पाठों में बताया ये बात हमने। गुरु आपको पीड़ा नहीं देता है, कोई भी ग्रह किसी को कहीं पे भी कोई भी पीड़ा नहीं देते, कोई नक्षत्र नहीं देता है, लेकिन सब देते हैं। अब उसको किस लेवल में समझ रहे हैं। अगर भौतिक शरीर के साथ अपने आप को पूरी तरह अटैच कर रहे हैं और उसी के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो सब ग्रह आपके ऊपर प्रभावी है, जैसे जानवरों पे होता है। लेकिन आपका कर्म का एक कार्य क्षेत्र जो हर इंसान को भगवान ने अलग दिया है, स्वतंत्र दिया है, किसी ग्रह के द्वारा वो सम्मिलित नहीं है। कोई भी काम हम लोग जब करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ग्रह नहीं बोलता है हम लोगों को। किसी के प्रति अच्छी भावना है किसी आदमी के अंदर कि भगवान ने मेरे को फाइनेंस पोजीशन अच्छी नहीं दी, अगर दी होती तो आज मैं इस इंसान का हेल्प करता। यह चीज आपको ग्रह नहीं दे रहे हैं, प्रारब्ध भी नहीं दे रहा है, ये आपकी अपनी थिंकिंग है और उसके अनुसार वो कर्म बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? संस्कारों के द्वारा। किस तरह के वातावरण में आप रह रहे हैं उसके द्वारा, किस तरह से वास्तु दोष या वास्तु लाभ से कनेक्टेड आप घर में रह रहे हैं उसके द्वारा, किस तरह के आदमियों का आना जाना आपके अगल बगल में रहता है या आपके घर में रहता है उसके द्वारा, आपके माता पिता का आचार विचार व्यवहार कैसा है उसके द्वारा। ये ग्रह नहीं दे रहे। ग्रह कब देंगे? जब आपके अंदर ऐसी भावना बनेगी, तो आपकी दशा महादशा अगर खराब भी चल रही है तो वो भी सोचने को मजबूर होगी, ये इंसान इतना अच्छा है, हालांकि प्रारब्ध के द्वारा मेरा एक कर्तव्य है इसके साथ
कि इसका यहाँ पे मेरे को प्रोग्रेस को रोकना है। लेकिन ये भौतिक शरीर के साथ इतना कोई ध्यान नहीं रखता है, ये प्रभु का नाम लेता है, लोगों का भला करने की इसके अंदर प्रेरणा रहती है और साधु संतों की या माता पिता की या परिवार की सेवा करता है, तो वो भी कब खराब होगा और कब खराब होके चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत सी बातें हम लोग अपने पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये सब चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। ग्रह पूरी तरह एप्लीकेबल तब होते हैं जब हम लोग केवल उनके अनुसार ही कार्य करते हैं, अपने ऊपर या अपने कर्मों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं करते हैं, अपनी दिनचर्या में कोई भी इधर उधर नहीं करते हैं, जैसा जैसा मिल रहा है वैसा करते जा रहे हैं। जबकि हम लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र कर्म करने की छूट हर जीवन में इंसान को प्राप्त है, बाकी किसी भी जीव को प्राप्त नहीं है। बाकी सब जीव अपने प्रारब्ध ग्रहों के अनुसार भोगते हैं और उसी अनुसार अपने अंतकाल को प्राप्त होते हैं। केवल इंसान को प्राप्त है कर्म करने की छूट, वो अपने अनुसार कर सकता है क्योंकि उसके अंदर सोचने की शक्ति है, उसके अंदर कार्यों को चेंज करने की शक्ति है। तो बहुत से पाठों में ये बातें हमने बताई है, बहुत से इंसानों को ये सब चीजें अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन क्या करें, हमारा ज्योतिष समझने का तरीका यही है। हम उसी रूप में समझते हैं ज्योतिष को कि हमारे सर के ऊपर या हमारे आसपास हमारा कोई रिश्तेदार जो ग्रह से कनेक्टेड है वो नहीं है हमारे पास अभी, तो हम क्या करें? अब कैसे अपने सूर्य को ठीक करें कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी चले गए, क्योंकि पिता की सेवा करने से सूर्य ठीक होता है। तो आपके गांव में बुजुर्ग है, आपके मंदिर में अच्छे संत महात्मा मिल जाएंगे आपको, आपके अगल बगल में ऐसे ऐसे ज्ञानी या विद्वान। सूर्य कौन है? वो जो बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करे, सबको समान दृष्टि से देखे, कोई राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको समान दृष्टि से अपनी ऊर्जा प्रवाहित करवाए, वो सूर्य है। वैसे सूर्य सब है, आपके अगल बगल में ही मिल जाएंगे। आपको ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे अगर खोजने जाएंगे तो, लेकिन आपको उनके अनुसार बनना पड़ेगा। आपके ऑटोमेटिक सूर्य ठीक हो जाएगा। या फिर सुबह जल्दी उठिए, सूर्यदेव की रोशनी में रहिए। आप नहीं नहाना चाहते, कोई बात नहीं, आप उसको कलशी नहीं देना चाहते, जल नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, उठ तो सकते हैं, घूम तो सकते हैं, उसको उगते हुए देख तो सकते हैं। उसके लिए तो किसी धर्म में नहीं रोका गया है। आप उसको देवता मत मानो, आप कुछ और मान लो जो आपकी इच्छा हो, और उसके अनुसार सुबह जल्दी उठो। आपका शरीर भी अच्छा होगा, आपका सूर्य भी ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ शायद बुध और गुरु शुक्र सब ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में, और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के पूर्वजों ने या ऋषि मुनियों ने या संत महात्माओं ने कुछ नियम बनाए थे ज्योतिष को देख के कि दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के कर्म करनी चाहिए। वो सब नियम पूरी तरह ज्योतिष से ही कनेक्टेड थे। वापस आ जाइए, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और ऐसे बहुत सौ को हम जानते हैं जिनको फर्क पड़ा है, चाहे आप हमारा भी ले सकते। काम की वजह से रात रात भर जागते थे तो सुबह जल्दी उठना नहीं होता था, फिर जब चेंज किया शेड्यूल को तो बहुत कुछ चेंज हो गया। तो ऐसी बहुत सी बातें अगले पाठ में फिर चर्चा करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।